क्या थर्ड पार्टी ने नाक में दम कर रखा है? आपको और आपके पार्टनर को अलग करा दिया है। रोज़ के झगड़े, रोज़ के कलेश से आप परेशान हो चुके हो और जानना चाहते हो क्या कुछ आ रहा है इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, कब जाएगी ये थर्ड पार्टी, क्या कुछ हो रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। अगर ये सवाल आपके हैं तो जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखते हैं क्या आ रही हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़, क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, अलग अलग डेक से अलग अलग एनर्जीज़ चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। एंड अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। ओके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हेल्दी, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी ज़िंदगी के अंदर। कार्ड्स को ओपन कर रहे हैं, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। फर्स्ट कार्ड अपीयर हुआ है यहाँ पर टावर का कार्ड। ओके, हो वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। टावर के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स ये आ रहे हैं। अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, स्वॉर्ड्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स। ओके, राशियां जो यहाँ पर आ गई हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मीन, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारी 12 राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल करके आई हैं। देखिए, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चेहरे से ये मुस्कुराहट चली गई। इन लोगों ने आपकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। ये हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता हुआ चेहरा ऑल ऑफ अ सडन चुप हो गया है। बहुत परेशानी हुई है आपको, राइट? बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है इन लोगों ने आपका। तकलीफ़ होती है ये सोचकर कि आपके अपने पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आपने सारे एफर्ट्स डाले, उसी ने आपको अकेला छोड़ दिया। आप में से कई लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं इस पार्टनर के वापस आने का, तो रीयूनियन लिखेगा। कई लोग आज भी वेट कर रहे हैं कि ये लौट के आएगा या आएगी। जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीयूनियन लिखेगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत लंबा वेट हो गया है। देखिए, आप में से कई लोग बहुत लंबा वेट कर चुके हैं एंड अब तो चीज़ें बहुत परेशान भी करने लगी हैं। अब तो कहीं ना कहीं दम भी घुटने लगा है आपका। बहुत झेल लिया, बहुत कुछ झेल लिया है ना। उल्टी सीधे बातें, सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल दिए गए, सारी गलत बातें आपसे बोली गई है ना, बहुत कुछ। अब तो आप माफ़ भी नहीं कर सकते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अब माफ़ भी नहीं कर सकते, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ। अब कहीं ना कहीं घुटन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, राइट? क्या ये सब चीज़ें क्या हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से
आपने देखा है टावर मोमेंट, आपने देखा है सेपरेशन, आपने देखा है आपके रिश्तों को टॉक्सिक होते हुए, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हुए। कहाँ आपके पार्टनर पहले आपका इंतज़ार करते थे, आपसे प्यार करते थे, पहले अपनी बातें शेयर करते थे, पहले आपका साथ देते थे, पहले आपके साथ रहते थे, पहले जो कुछ भी उनसे पॉसिबल होता था वो करते थे। लेकिन इस थर्ड पार्टी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। इस थर्ड पार्टी के आने के बाद बहुत कुछ ख़राब हो गया। इतना दिमाग में कचरा डाल दिया इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिल के और दिमाग के अंदर कि उन्होंने आपसे टावर मोमेंट ले लिया, सेपरेशन ले लिया। ऑल ऑफ अ सडन बिहेवियर में चेंज, ऑल ऑफ अ सडन बात करने का तरीका बदल गया आपके पार्टनर का। फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, बात करना चाहते हो, बात नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं, है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पैसे भी देने बंद कर दिए आपके पार्टनर ने। पैसे तक पहले अगर देते थे तो पैसे तक देने बंद कर दिए आपको। हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आप अनमैरिड हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहले अगर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी कर रहे थे ना, तो वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो ये टावर मोमेंट देखा है, ठीक है। सो इस तरीके का आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, इस तरीके का आपकी लाइफ में चीज़ें बदल गई कि सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक ख़राब हो गया। इस थर्ड पार्टी के ना बहुत सपने हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है ये थर्ड पार्टी। बहुत राज छुपा करके ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है बीचों बीच, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने ख़राब की है, मैनिपुलेट किया है, पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल किया है इस थर्ड पार्टी ने। जो ये चाहती है वो कराया है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से। एंड इसके सपने बहुत बड़े बड़े, इसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं, और ये अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है, किसी का भी दिल तोड़ सकती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का घर टूटे या दिल टूटे या कोई बर्बाद ही हो जाए, है ना। और आपके पार्टनर को आपसे अलग करके ले गई, फ़ायदा उठाया है आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपकी इनोसेंस का। आपके जैसे इनोसेंट इंसान को कंट्रोल किया है आपके पार्टनर ने। सबके सामने इंसल्ट की है आपकी, सबके सामने बदतमीज़ी से बात की है आपसे, जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो चाहा वो कह दिया। बहुत बहुत परेशानियां, बहुत ब्लॉकेजेस झेले हैं आपने, राइट। एंड यहाँ तक कि कई लोग तो आप में से ऐसे हैं जिनके पास बच्चे भी हैं, ठीक है, उन तक की फिक्र नहीं है आपके पार्टनर को। कुछ लोगों के पास तो पेट्स भी हैं, बिल्कुल फिक्र नहीं है ना आपकी, ना बच्चों की, ना घर की, किसी भी चीज़ की। बस ये थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी, बस ये दिखाई देती है इनको सारा टाइम। यहाँ तक कि अगर आप लोग मैरिड हैं ना, तो अपने रूम्स भी अलग कर लिए इन्होंने, अलग ही हो गए हैं बिल्कुल। छत एक ही है लेकिन ज़िंदगी अलग चल रही है। ना आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। आप में से कई लोगों की लाइफ में ये चल रहा है। अब ना कहीं सूनापन और अकेलापन आपको खाया जा रहा है। अब आप चाहते हो अब कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आप चाहते हो ये सब, आप में से कई लोग ऐसे जो ये सब चीज़ें अब ख़त्म करना चाहते हैं, इस बर्डन को अपने सिर से उतारना चाहते हैं और चाहते हैं देखना इन लोगों का कर्मा। तो लिखिएगा, फटाफट से कर्मा लिखिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कर्मा मैनिफेस्ट कीजिए। और जितने लोग चाहते हैं मूव ऑन करना, मूव ऑन लिखिएगा। और जितने लोग चाहते हैं न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर लिखिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। इस पार्टनर को अब आप वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते नहीं हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो और आप चाहते हो, आप वेट कर रहे हो किसी न्यू पार्टनर का। आप चाहते हो कोई आपकी ज़िंदगी में आए और वो सारी खुशियाँ आपको दे दे जो आप चाहते हो, ठीक है। सो काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में। सो कुछ और एनर्जीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या आ रही हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ और एनर्जीज़ यहाँ पर दे दीजिए, क्या आ रही हैं और एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो चेक कर लेते हैं कुछ और एनर्जीज़। किंग ऑफ कप्स, ओके फाइन। और देख लेते हैं द टावर, नाइस नाइस नाइस। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द हेरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस, नाइस। सो क्या एनर्जीज आई हैं, देखो आपके जो पार्टनर है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं अभी,
ठीक है, जैसे कि पहले भी बताया, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा राज छुपाए हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को छुपाया है, अपनी बातों को छुपाया है, झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ खेल किया है इसने, आपके पर्सन के साथ माइंड गेम्स बहुत इसने खेले हैं। दिमाग बहुत चलता है, बहुत चालू है ये थर्ड पार्टी। इसको ना दुनिया की सारी सुख चाहिए, इसको दुनिया की सारी लग्जरी चाहिए, सब कुछ चाहिए इस दुनिया में, और उसी वजह से इसने आपके पार्टनर को पकड़ा है। ठीक है, जो कुछ ये चाहती है अपनी ज़िंदगी में, ये सब कुछ आपके पार्टनर से चाह रही है। एंड हुआ भी यही है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से इन दोनों में ना कलेश हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं अब इनके दोनों के बीच में। अब इस थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर जो भी दे रहे थे ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रही हैं चीज़ें कि ये किस तरीके से खेल रही है। अब आपके पार्टनर ना समझ में आ रहा है इनको सब कुछ। अब ये और मैच्योर हो गए, पहले भले ही मैच्योरिटी थी, पहले हो गई चीज़ें जो होनी थी, लेकिन अब बहुत समझदार होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें इनको क्लियर होती जा रही है ना। अब अच्छे से समझ में आ रहा है, सारा ये जो जाल बिछाया है ना थर्ड पार्टी ने, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल हो गए अब ये। अब इनके अंदर पावर्स आ चुकी हैं, पावर्स मतलब अब ये और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और अब इनको समझ में आ गया है कि अब इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी मिल रही है किसी और से। ठीक है, एक तो इसका पर्पस सॉल्व हो चुका है आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर को भी सच्चाई समझ में आ रही है, किसी और से भी मिल रही है ये थर्ड पार्टी। हो सकता है आपके पार्टनर से पर्पस सॉल्व हो गया, अब किसी और के पास जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन आ रहा है टावर मोमेंट इन दोनों के बीच में भी। सो सेपरेशन आ रहा है इन दोनों का भी बहुत जल्द। रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे आपके पार्टनर अभी। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी कर्मा है और इस थर्ड पार्टी का भी कर्मा है। सो मैनिफेस्ट जल्दी कर दीजिए कर्मा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्मिक्स है, ये भी रोएगी और आपके पार्टनर भी रोएंगे। दोनों मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे दुनिया को कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, बिल्कुल इनकी दुनिया तबाह होने वाली है, बिल्कुल इनका सब कुछ बर्बाद होने वाला है बहुत जल्द। रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, घुटनों पे आ जाएगी, पर इसको कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेले रह जाएगी ये थर्ड पार्टी। एंड आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन होगा कि यही कर्मा होता है, किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना, किसी को तकलीफ़ देना कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है, कितना दुख झेलना पड़ता है, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो आपने किया वो तो नहीं समझ पाए ना ये, तब अभी बहुत कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। बेईमानी की है ना, ये सब थर्ड पार्टी की बेईमानी का ही तो फल है। ये सब आपके पार्टनर ने जो आपका साथ नहीं दिया, ये उसी का फल है ना। आपकी तो सुनी नहीं, जिस इंसान ने इनके लिए सब कुछ किया उसके तो सुना ही नहीं, बिल्कुल भी लेना देना ही नहीं कुछ, है ना। अब नया पार्टनर मिल गया तो चलो जी नए पार्टनर के पास चलते हैं, उधर ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, उधर ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। लेकिन मज़ा तो सब धरा रह गया यहाँ पे। जब पता चली सच्चाई, भाग जाएगी छोड़ के थर्ड पार्टी, बिल्कुल भाग जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो रहा है। मगरमच्छ के आंसू दिखाती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है, माइंड गेम्स खेलती है, एक्स्ट्रा प्यार दिखा दिखा के आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करती रहती है, चीज़ें हड़पने की कोशिश करती रहती है। आपका जो है वो सब तो ऑलरेडी छीन लिया, अब फाइनेंसेस भी छीनने हैं, अपने सपने भी पूरे करने हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, महंगा सामान चाहिए, ये सारी कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में इसको चाहिए, है ना। बट ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप में से कई लोग रियूनियन चाहते होंगे, तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे पार्टनर को तो कुछ नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी बर्बाद हो जाए तो हो जाए। अरे भाई, गलती तो आपके पार्टनर ने भी की है। अगर आपसे प्यार होता तो आपको छोड़ते थोड़ी, है ना। तो गलती तो उन्होंने भी है, तो कार्मिक्स तो उनको भी मिलेंगे, भुगतना तो उनको भी है। लिख गया ना ऊपर कर्म, लिख दिया ना ऊपर वाले ने, तो कर्म किस्मत में तो मिलेगा ही, इनको भी मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी बहुत भुगतना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। सो क्लेम करो द सोर्स, वो ऊपर वाला आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। बिल्कुल सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल टाइम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, चीज़ें बहुत जल्द पलट रही हैं। इनोसेंस, ठीक है। सो अब आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपकी इनोसेंट, आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है, आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत इनोसेंट हो, सीधे साधे हो। आपके साथ कोई भी कुछ भी बोल जाता है, आपको आप समझ नहीं पाते हो, आप पॉलिटिक्स समझ नहीं पाते हो, आप दूसरों का झूठ समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब आप इनोसेंट नहीं रहे हो, अब आप और मैच्योर हो चुके हो, अब आप बहुत आपके अंदर समझ भी आ चुकी है, वो इनोसेंस बाकी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो,
अब आप बदल गए हो, ठीक है, बहुत बदलाव आ चुका है आपके अंदर इस सब के बाद। आप और स्ट्रांग हो गए हो, अब ये सब चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अब आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आसान नहीं है आपको बेवकूफ़ बनाना, राइट। सो ये झटका जो आपको मिला है ना, इसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। न्यू विजन के साथ आगे बढ़ो, अपने अंदर कुछ करने का जज्बा लेकर के आइए, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के बारे में सोचिए, कोई न्यू विजन लेकर के आइए। किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और पॉजिटिव बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी ला सकते हैं, खुशियाँ ला सकते हैं, राइट। मैच्योरिटी, आप पहले से बहुत मैच्योर हो चुके हो, पहले जैसे इनोसेंट नहीं हो, बोला था अभी मैंने, आप बहुत मैच्योर हो गए हो। और इस मैच्योरिटी की वजह से ही आपने खुद को संभाल लिया है, अपने परिवार को संभाल लिया है, अपने बच्चों को संभाल लिया है। आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो, और नहीं हो तो हो जाओ, ठीक है, मैच्योर हो जाओ। अब मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपके साथ कोई भी माइंड गेम्स खेल जाए। स्ट्रेस, अब आप खुद ही अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हो। अब आप इस स्ट्रेस में रहना ही नहीं चाहते हो, अब आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो, अब आप दुनिया जीना चाहते हो, अब आप खुशियाँ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। बहुत हो गए आंसू, बहुत हो गई परेशानी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी कमज़ोरी का पता था कि आप दिल के बहुत सच्चे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, ये चीज़ आपकी कमज़ोरी है ना। इसलिए वो आपके पीठ पीछे सब चलाते रहे और आपको बेवकूफ़ बनाते रहे। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के बारे में बहुत कुछ सच पता चलने वाला है आपके पार्टनर को। मिस्ट्री इसकी बहुत जल्द खुलने वाली है और इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है, राइट। और डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी को अभी आजमा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सेपरेशन आएगा इन दोनों के बीच में। और अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लिखेगा रीयूनियन, लेकिन कर्मा कर रहे हैं तो लिखेगा कर्मा, ठीक है। तो लिखेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, लिखना ज़रूरी है। तो लिखते रहिए, अपनी विशेज़, अपनी मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिए, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, तभी तो प्रेयर्स में जाएंगी। ओके, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए, ओके। और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो यूनिवर्स का, गॉड का, डिवाइन का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।